जय माता दी मित्रों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज हम पुष्पांजलि पंचांग की ओर से नवरात्रि के अवसर पर जो 9 दिन रहेंगे, उन 9 दिन की अवधि में कौन कौन से कार्यों के शुभ मुहूर्त हैं उनका विस्तृत वर्णन करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि चूँकि 17 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ हो रही हैं। शुक्ल पक्ष में प्रथमा के दिन चंद्रमा निर्बल रहता है, इसलिए प्रथमा के दिन 17 अक्टूबर को कोई मुहूर्त नहीं है। इसके बाद अगले दिन 18 अक्टूबर को रविवार के दिन स्वाति नक्षत्र में प्रातः काल में सूर्योदय से लेकर के और प्रातः काल में 9 बजे तक उग्रदेव प्रतिष्ठा, शांति पौष्टिक कर्म, अनुष्ठान, शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन, प्रसूति स्नान, औषधि सेवन एवं निर्माण, प्रसूति क्वाथ, अन्नप्राशन, जैन विद्यारंभ, कन्यावरण, धान्य रोपण, धान्य छेदन यानी कि कटाई, धान्य संग्रह यानी कि कोठा बनाना, सर्व वस्तु क्रय माने वाहन और संपत्ति छोड़ करके जो भी वस्तुएं हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी आवश्यक दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, वो सब सर्व वस्तु क्रय के अंतर्गत आती हैं। यह मुहूर्त प्रातः सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक है। अब इन मुहूर्तों को पुनः समझाते हैं कि उग्रदेव प्रतिष्ठा क्या है। देवता सौम्य प्रकृति के हैं, जैसे भगवान विष्णु हैं, भगवान शिव हैं, और भी जो देवी देवता हैं जो सौम्य प्रकृति के हैं, भगवान कृष्ण हैं, ये सौम्य प्रकृति के देवता होते हैं। लेकिन उग्र प्रकृति के देवता कौन हैं? जैसे शनि महाराज हैं, हनुमान जी महाराज हैं, माँ दुर्गा हैं, माँ काली हैं। ये सब जो उग्र प्रकृति के देवता हैं, इनका जो है प्रातः काल में प्रतिष्ठा मुहूर्त सूर्योदय से लेकर के 9 बजे के बीच में है। इसी के अलावा शांति पौष्टिक कर्म माने जब कोई ग्रहों का दोष होता है, किसी प्रकार का घर में संकट या परेशानी चल रही होती है, तो उस संकट को दूर करने के लिए जो धार्मिक कृत्य किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है, वो शांति पौष्टिक कर्म कहलाता है। इसका मुहूर्त भी सूर्योदय से लेकर के और प्रातः 9 बजे तक है। शल्य की क्रिया या ऑपरेशन, जैसे आजकल कभी कभी डिलीवरी शल्य क्रिया द्वारा की जा रही हैं, तो उसके लिए भी ये उपयुक्त मुहूर्त है। इसके बाद प्रसूति स्नान सभी लोग जानते हैं। औषधि सेवन एवं निर्माण, आयुर्वेदिक औषधियों को एक विशेष समय में लिया जाता है, उससे उन औषधियों का विशेष असर होता है। उसी का यह जो मुहूर्त है वो औषधि सेवन निर्माण मुहूर्त सूर्योदय से लेकर के प्रातः 9 बजे तक है। इसके अलावा अन्नप्राशन, जैन विद्यारंभ और बरवरण, बरवरण मतलब तिलक फलदान जिसको बोलते हैं, यानी कि वर को अपन वरण कर लेते हैं, शादी तय निश्चित कर देते हैं, उसमें जो फलदान किया जाता है उसका जो उचित समय है वो प्रातः 9 बजे से के पहले सूर्योदय से प्रातः 9 बजे तक है। अगला मुहूर्त भी सूर्योदय से लेकर के प्रातः 9 बजे तक है, वो है धान्य रोपण। माने जो लोग धान लगाते हैं या किसी प्रकार की पौध लगाते हैं, फसल की जो पौध लगाते हैं, उसका मुहूर्त भी इसी समय है। और धान की कटाई या किसी प्रकार के फसल की कटाई और धान्य संग्रह, यानी कि जब धान्य कट जाता है, अनाज कट जाता है, तो उसको हम अपने घर में व्यवस्थित रूप से रखते हैं किसी स्थान में, उसका नाम धान्य संग्रह है। ये मुहूर्त कृषि मुहूर्त हैं। इसके अलावा वाहन क्रय मुहूर्त भी इसी समय है। प्रातः 9 बजे के पहले पहले सूर्योदय से लेकर के वाहन क्रय मुहूर्त है। इस प्रकार से
कुल 18 अक्टूबर को ये प्रातः सूर्योदय से लेकर के 9 बजे तक के मुहूर्त हमने बताए हैं। इसके बाद में रात्रि में कोई मुहूर्त नहीं है, और प्रातः 9 बजे से लेकर के और सायंकाल तक पशु क्रय विक्रय मुहूर्त भी है। इस मुहूर्त की आवश्यकता ग्रामीण अंचल में होती है। हमारे पास प्रश्न आते हैं कि हमें किसी गाय या भैंस इत्यादि खरीदना है या घोड़ा खरीदना है, तो उसके लिए मुहूर्त क्या है। तो इन तीनों के लिए मुहूर्त होता है पशु क्रय मुहूर्त, जो कि 18 अक्टूबर को प्रातः 9 बजे से लेकर के और शाम को सूर्यास्त तक है। अब बात करते हैं 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में प्रातः सूर्योदय से लेकर के दिन में 2:15 तक पहला है उग्रदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त, दूसरा है शांति पौष्टिक कर्म अनुष्ठान, तीसरा है धर्मशास्त्र पुराण प्रारंभ। जैसे किसी प्रकार के धर्मशास्त्र, चाहे देवी भागवत हो, श्रीमद् भागवत हो या कोई सा भी शास्त्र हो, इसको जो पुराण का जो प्रारंभ करते हैं उसके लिए ये समय है। अगला मुहूर्त है जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, कन्यावरण यानी कि कन्या की गोद भराई। यह मुहूर्त भी 19 अक्टूबर को प्रातः सूर्योदय से लेकर के और दोपहर में 2:15 तक है। अगला मुहूर्त 19 अक्टूबर को ही नलकूप या कुआं खनन मुहूर्त है। ये भी सूर्योदय से लेकर के और दिन में 2:15 के बीच में है। इस समय चंद्रमा जल राशि में होता है, इसलिए नलकूप में पानी निकलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा हल प्रवाहन मुहूर्त है, माने खेत की जुताई करना है, वो भले ही हल के द्वारा करें या किसी मशीन यंत्र के द्वारा करें, तो ये मुहूर्त भी अनुराधा नक्षत्र में प्रातः सूर्योदय से लेकर के और 2:15 तक है। इसका धान्य रोपण है, धान्य संग्रह है, धन संग्रह। एक मुहूर्त और नया आया, धन संग्रह। धन संग्रह क्या है? वास्तव में हम जो तिजोरी में धन रखते हैं उसका नाम धन संग्रह है। इसके अलावा यदि तिजोरी के अलावा बैंक लॉकर में रखना चाहते हैं तो वो भी यह मुहूर्त धन संग्रह कहलाएगा। बैंक का खाता खोलने के लिए भी 19 अक्टूबर को अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के 2:15 का समय अति शुभ है। पूंजी निवेश यानी कि जैसे कोई मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं या एफडी कराना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 19 अक्टूबर के दिन अनुराधा नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के और दोपहर में 2:15 तक का समय अत्यंत शुभ है। और यदि कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा के लिए भी यही समय है। राज्य सेवा मुहूर्त भी है। राज्य सेवा मतलब जैसे कहीं नौकरी में ज्वाइन करते हैं या छुट्टी के से लौटने के बाद नौकरी में ज्वाइन करते हैं, ट्रांसफ़र होने के बाद नौकरी में ज्वाइन करते हैं या एकदम नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो उसका जो मुहूर्त है वो राज्य सेवा मुहूर्त कहलाता है। तो ये भी 19 अक्टूबर को प्रातः सूर्योदय से लेकर के और दोपहर में 2:15 बजे तक है। अब बात करते हैं 20 अक्टूबर की, जो कि मंगलवार के दिन है। मंगलवार के दिन प्रायः शुभ मुहूर्त कम होते हैं मंगलवार के दिन, लेकिन सर्जरी का मुहूर्त होता है। तो सर्जरी का जो मुहूर्त है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में दिन के 11:24 से लेकर के और रात को 2:18 तक है। ये शल्य क्रिया का मुहूर्त है, ऑपरेशन का मुहूर्त है। और मूल नक्षत्र में रात को 2:18 से लेकर के और रात के अंत तक सीमंत, पुंसवन, औषधि सेवन, निर्माण, प्रसूति, क्वाथ और पुनर्विवाह मुहूर्त है। यहाँ पर मूल नक्षत्र में रात को 2:18 से सीमंत, पुंसवन, औषधि सेवन, निर्माण, प्रसूति, क्वाथ और पुनर्विवाह मुहूर्त है। यहाँ पे आप पुनर्विवाह मुहूर्त पहली बार सुन रहे होंगे। आजकल ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्रों से और हर जगह से ऐसी मांग आने लगी है कि पुनर्विवाह के मुहूर्त भी होना चाहिए।
तो इसलिए ये पुनर्विवाह का मुहूर्त हमने यहाँ पे दिया है, जो कि शास्त्र के अनुसार गंधर्व विवाह की श्रेणी में आता है। अब बात करते हैं 21 अक्टूबर की। 21 अक्टूबर को बुधवार के दिन मूल नक्षत्र में अतिगंड दोष का जो समय है उससे पहले प्रातः सूर्योदय से लेकर के 6:51 तक एवं प्रातः 9:15 से लेकर के रात के 1:17 तक औषधि सेवन और निर्माण मुहूर्त है। प्रसूति क्वाथ मुहूर्त है, माने चरुआ रखने का मुहूर्त है, और पुनर्विवाह मुहूर्त है। इसका समय पुनः सुन लीजिए। मूल नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:51, मतलब बहुत छोटा मुहूर्त है। दूसरा जो समय है वो प्रातः 9:15 से लेकर के रात के 1:17 तक औषधि सेवन निर्माण, प्रसूति क्वाथ और पुनर्विवाह मुहूर्त है। ठीक है। इसके बाद इसी दिन 21 अक्टूबर को बुधवार के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में और मूल नक्षत्र में प्रातः 9:15 से लेकर के रात के अंत तक ईंधन स्थापन मुहूर्त है। ईंधन स्थापन क्या है मित्रों? ग्रामीण अंचल में लकड़ी, कंडा इत्यादि को जो स्थापित करते हैं उसे ईंधन स्थापन मुहूर्त कहते हैं। तो बरसात लग जाती है या बरसात के पहले या बरसात के बाद भी कभी कभी जब ईंधन का संग्रह करते हैं, कंडा वगैरह को एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक जगह उनको संग्रह करके रखते हैं, उसका नाम ईंधन मुहूर्त है। तो ये जो है प्रातः 9:15 से लेकर के और रात भर तक ये मुहूर्त विद्यमान है। इसके बाद 21 अक्टूबर को ही आज के दिन सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:51 तक बहुत छोटा समय है। इसमें कन्यावरण और हल प्रवहन यानी जुताई का मुहूर्त है। तो कन्यावरण का नेग हो पाना हो सकता है, संभव ना हो पाए, क्योंकि सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:51 का समय है, तो लगभग 1 घंटे का समय है। तो इस अवधि में यदि कन्यावरण कर सकते हो तो अति उत्तम है, गोद भराई कर सकते हो अति उत्तम है। अन्यथा हल प्रवहन जुताई यानी कृषकों के लिए हल जुताई का जो मुहूर्त है वो आराम से चल सकता है, क्योंकि किसान लोग प्रातःकाल में जल्दी जग जाते हैं और जगने के बाद में इस अवधि में अपने हल की जुताई प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं 22 अक्टूबर की। 22 अक्टूबर गुरुवार के दिन नवरात्रि का समय चल रहा है। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में प्रातः सूर्योदय से लेकर के रात को 1 बजे तक बरबरण बैंक लाकर खोलने का मुहूर्त है। बरबरण मतलब फलदान समारोह है। ये मुहूर्त बहुत अच्छा है, 22 अक्टूबर को है। सूर्योदय से लेकर के रात को 1 बजे तक है, तो यानी आपके पास पर्याप्त समय मिल रहा है कि इसमें आप लगन और फलदान बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए बहुत शुभ मुहूर्त है। इसके बाद में पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के और रात भर, माने दिन भर और रात भर कौन कौन से मुहूर्त हैं? पहला मुहूर्त है मंत्र दीक्षा, दूसरा है धान्य छेदन यानी फसल की कटाई करना, तीसरा है ईंधन का स्थापन यानी कंडा इत्यादि लकड़ी इत्यादि का संग्रह करना। ये मुहूर्त 22 अक्टूबर को दिन में भी है और रात को भी है। अब बात करते हैं इसी दिन अगले मुहूर्त की, यानी 22 अक्टूबर को और जो मुहूर्त हैं वो क्या क्या हैं वो बताते हैं। इसके अलावा पहला मुहूर्त है कन्यावरण, जो कि सूर्योदय से लेकर के प्रातः 7:39 तक है, और संपत्ति क्रय मुहूर्त है। ये भी छोटा अल्पकाल का मुहूर्त है। इसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रात को 1 बजे से लेकर के और रात के अंत तक उग्रदेव प्रतिष्ठा और शांति पौष्टिक कर्म, ग्रह छादन, छत डालने का मुहूर्त, प्रसूति स्नान मुहूर्त, जातकर्म मुहूर्त, नामकरण मुहूर्त, पुनर्विवाह मुहूर्त, हल प्रवहन यानी कि जुताई का मुहूर्त, धान्य रोपण यानी धान रोपने का मुहूर्त, धान्य संग्रह यानी पिठा कोठा लगाने का मुहूर्त, धान्य विक्रय यानी कि अनाज को
बेचने का मुहूर्त, और व्यापार प्रारंभ, धान्य वृद्धि, नवीन वस्त्राभूषण और राज्य अभिषेक शपथ ग्रहण मुहूर्त हैं। परंतु प्रिय मित्रों, चूँकि ये मुहूर्त रात को 1 बजे से हैं, तो रात को 1 बजे से लेकर रात के अंत तक हैं, तो मुहूर्त के जो समय है वो तो हमने दे दिया है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसमें कुछ मुहूर्त संभव नहीं हो पाते हैं। जैसे कि घर का छादन का मुहूर्त है, वो रात्रि काल में संभव नहीं है, और शांति पौष्टिक कर्म मुहूर्त है, रात्रि काल में प्रायः ब्राह्मण लोग अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो इसलिए ये भी संभव नहीं है। हाँ, उग्रदेव प्रतिष्ठा संभव है, क्योंकि उग्रदेव के लिए रात्रि काल में प्रतिष्ठा करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सौम्य देवों को यथासंभव दिन में प्रतिष्ठा की जाती है और उग्रदेवों की रात्रि में प्रतिष्ठा की जा सकती है। हालांकि देवताओं की प्रतिष्ठा यथासंभव दिन में ही करना चाहिए, लेकिन उग्रदेव होने के कारण रात्रि में प्रतिष्ठा की जा सकती है। पुनर्विवाह के लिए भी ये मुहूर्त उचित है, क्योंकि विवाह अक्सर रात्रि काल में होते हैं, तो ये रात्रि काल का जो मुहूर्त है ये पुनर्विवाह के लिए भी हो सकता है। लेकिन व्यापारंभ मुहूर्त, धान्य विक्रय मुहूर्त, लाभार्थ अन्न भंडारण मुहूर्त, नवीन वस्त्राभूषण और राज्य अभिषेक शपथ ग्रहण, ये सब रात्रि काल में संभव नहीं है, इसलिए ये मुहूर्त आप ग्रहण नहीं करें। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर की। शुक्रवार के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:54 एवं शाम को 6:54 से लेकर के रात को 1:22 तक अग्न्याधान मुहूर्त है। अग्न्याधान मतलब यज्ञ इत्यादि के लिए जो हम अग्नि प्रकट करते हैं उसका नाम है अग्न्याधान मुहूर्त, वो मुहूर्त है। इसके अलावा बरबरण मुहूर्त है, यानी कि तिलक फलदान का मुहूर्त है। धान्य रोपण मुहूर्त है, धान्य विक्रय मुहूर्त है, व्यापार प्रारंभ मुहूर्त है, नवीन वस्त्र आभूषण पहनने का मुहूर्त है। और उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र में शाम को 6:54 से लेकर के और रात के अंत तक उग्रदेव प्रतिष्ठा मुहूर्त है। शांति पौष्टिक कर्म मुहूर्त है। गृह छादन मुहूर्त है, मैंने गृह छादन मतलब घर की छत डालने का मुहूर्त है। जात कर्म मुहूर्त है, नामकरण मुहूर्त है, पुनर्विवाह मुहूर्त है। धान्य छेदन यानी फसल की कटाई का मुहूर्त है। धान्य संग्रह यानी कोठा खत्ती लगाने का मुहूर्त है। धान्य वृद्धि का मुहूर्त है। अन्न भंडारण का मुहूर्त है। अन्न भंडारण मतलब वेयर हाउस में अन्न को रखने का मुहूर्त है। राज्य अभिषेक है, शपथ ग्रहण मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र में भद्रा के पश्चात शाम को 6:54 के बाद हैं और जो कि रात के अंत तक हैं। इस प्रकार से अब 23 अक्टूबर को श्रवण नक्षत्र में मुहूर्त बताते हैं। श्रवण नक्षत्र में मुहूर्त हैं रात को 3:22 से लेकर के रात के अंत तक। धर्मशास्त्र पुराण प्रारंभ है, जैन विद्यारंभ है, धन संग्रह है, बैंक खाता खोलने का मुहूर्त है, पूंजी निवेश मुहूर्त है, सर्व वस्तु क्रय मुहूर्त है, वाहन क्रय मुहूर्त है। इस प्रकार से ये मुहूर्त रात को 3:22 से लेकर के और रात के अंत तक हैं। परंतु इनमें से कुछ मुहूर्त ऐसे हैं जो रात्रि काल में संभव नहीं है। जैसे कि बैंक खाता खोलने का मुहूर्त है, कोई बैंक रात को नहीं खुलता, इसलिए ये मुहूर्त साध पाना संभव नहीं है। पूंजी निवेश मुहूर्त है, रात्रि में कोई पूंजी निवेश कराने आपके पास नहीं आएगा। हाँ, आप यदि ऑनलाइन कहीं ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उस समय आप जो है ना अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और धान्य विक्रय मुहूर्त है, तो चूँकि रात्रि काल में कोई मंडी नहीं खुलती तो धान्य विक्रय भी संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो रात को मुहूर्त है वो 3:22 से जो मुहूर्त है वो केवल धर्मशास्त्र प्रारंभ करने के लिए उचित नहीं है। केवल ऑनलाइन जो अपन वस्तु क्रय कर सकते हैं या ऑनलाइन जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसी के लिए ये मुहूर्त उचित रहेगा। अब बात करते हैं 24 अक्टूबर की। 24 अक्टूबर शनिवार के दिन, प्रायः शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त कम होते हैं,
लेकिन तब भी कुछ न कुछ मुहूर्त नवरात्रि के कारण हो जाते हैं। उनमें से पहला मुहूर्त है श्रवण नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के रात को 12:41 तक पुनर्विवाह मुहूर्त है। 24 अक्टूबर को शनिवार के दिन सूर्योदय से लेकर के और रात को 12:41 तक पुनर्विवाह मुहूर्त है। इसके बाद श्रवण नक्षत्र में ही सूर्योदय से लेकर के प्रातः 6:56 तक, यानी ये भी बहुत अल्प अवधि का मुहूर्त है। इसमें उग्र देव प्रतिष्ठा मुहूर्त है, औषधि सेवन मुहूर्त है, पूंजी निवेश मुहूर्त है, प्रसूति क्वाथ यानी चरुआ रखने का मुहूर्त है, वस्तु क्रय का मुहूर्त है और राज अभिषेक यानी कि शपथ ग्रहण का मुहूर्त है। तो यहाँ पर ये अल्पकाल का मुहूर्त अवश्य है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी बढ़ जाने के कारण से कुछ कार्य इनमें आप कर सकते हैं, जैसे पूंजी निवेश कर सकते हैं। और सर्व वस्तु क्रय मुहूर्त है, तो आजकल आप ऑनलाइन क्रय करते हैं, तो वो ये ऑनलाइन क्रय के लिए आप उसमें अमेजोन या जो भी आपकी संस्था हो जहाँ से आप कर सकते हो, वहाँ पे आप उसमें ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद 24 अक्टूबर के दिन ही रात को 3:05 से लेकर के और रात के अंत तक धान विक्रय मुहूर्त है। ये भी मुहूर्त साधा नहीं जा सकता, क्योंकि रात्रि काल में अनाज का विक्रय संभव नहीं है। अब बात करते हैं 25 अक्टूबर की। 25 अक्टूबर रविवार के दिन दशहरा पर्व भी है। इस दशहरा पर्व के दिन जो मुहूर्त हैं वो इस प्रकार हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के रात को 4:23 तक पहला मुहूर्त है पुनर्विवाह मुहूर्त। इसके बाद अगला मुहूर्त है धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के रात्रि अंत तक धान्य विक्रय मुहूर्त है, यानी कि आप 25 अक्टूबर के दिन अनाज के विक्रय कर सकते हैं। यदि मंडी खुली हो तो अनाज का विक्रय करने वहाँ ले जा सकते हैं, या अन्य स्थान पर अनाज विक्रय होने की संभावना हो वहाँ ले जा सकते हैं, या व्यापारी को घर पर बुला करके और धान्य विक्रय करने का श्रेष्ठ मुहूर्त 25 अक्टूबर को दिन भर है और रात भर है। इसके अलावा धनिष्ठा और शतभिषा नक्षत्र में प्रातः 7:40 से लेकर के और रात के अंत तक उग्रदेव प्रतिष्ठा, शांति पौष्टिक कर्म, अनुष्ठान, धर्मशास्त्र पुराण प्रारंभ, औषधि सेवन एवं औषधि निर्माण, प्रसूति क्वाथ, जैन विद्यारंभ, धान्य संग्रह, पशु क्रय विक्रय और पूंजी निवेश मुहूर्त हैं। प्रिय मित्रों, 25 अक्टूबर दशहरे के दिन ये अति उत्तम मुहूर्त हैं। इनमें पर्याप्त समय मिल रहा है, क्योंकि प्रातः 7:40 से लेकर के रात को 6:26 यानी कि रात्रि अंत के 6:26 तक ये मुहूर्त मिल रहे हैं। प्रतिष्ठा है, शांति पौष्टिक कर्म है, धर्मशास्त्र पुराण प्रारंभ है, औषधि सेवन और निर्माण मुहूर्त हैं, प्रसूति क्वाथ मुहूर्त है, जैन विद्यारंभ है, धान्य संग्रह मुहूर्त है, पशु क्रय विक्रय मुहूर्त है और पूंजी निवेश मुहूर्त है। ये मुहूर्त अति उत्तम है। इसके साथ साथ में इसी दिन धनिष्ठा नक्षत्र में प्रातः 7:40 से लेकर के रात को 4:23 तक अन्नप्राशन मुहूर्त है, धान्य रोपण मुहूर्त है। धान्य रोपण मतलब धान की पौध लगाने का मुहूर्त है। धान्य छेदन यानी कि अनाज की कटाई करने का मुहूर्त है। यात्रा करने का बहुत श्रेष्ठ मुहूर्त है। वाहन क्रय मुहूर्त है। वाहन क्रय 25 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन जो मुहूर्त है वो प्रातः 7:40 से लेकर के और रात को 4:23 तक है, क्योंकि दशहरे के दिन वाहन बहुत खरीदे जाते हैं, तो ये मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। इसके अलावा राज अभिषेक मुहूर्त है, शपथ ग्रहण मुहूर्त है। ये सब मुहूर्त प्रातः काल में 7:40 से लेकर के और रात को 4:23 तक हैं। इसमें यहाँ पे इतना अवश्य ध्यान देना पड़ेगा कि शाम को यानी कि रात को 7:19 से लेकर के और रात को 11:50 तक क्रांति साम्य दोष यानी कि महापात दोष रहेगा। इस महापात दोष में कोई कार्य नहीं करें। हमने जो कुल समय दिया है उस कुल समय में से रात को 7:19 से लेकर के रात को 11:50 तक क्रांति साम्य होने के कारण उस समय कोई भी ये कार्य न करें। इसके अलावा लग्न ऐसी चुनें जिस लग्न में सूर्य का जो वेद है उस वेद को परिहार मिल जाए। तो ऐसी लग्न जिसमें गुरु बुध और शुक्र केंद्र में रहते हैं, तो ऐसी शुभ लग्नों में
वेद का परिहार हो जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आज हमने नवरात्रि के जो 9 दिन हैं उनके जो जो प्रमुख शुभ मुहूर्त हैं वो बताए हैं। इसके अलावा आपको अन्य किसी मुहूर्त की आवश्यकता हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके उस मुहूर्त का हमसे तारीख ले सकते हैं। और हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9685901030, इस पर आप अपना मुहूर्त का नाम और अपना राशि लिख करके और हमसे मुहूर्त शोधन करा सकते हैं। इसका एक अल्प शुल्क है जो कि आपको बता दिया जाएगा। इसके साथ में पुनः एक बार माँ भगवती देवी आप पर नवरात्रि बहुत कृपा करें, आपके ऊपर धन वर्षा हो, सब प्रकार से आप सुखी रहें और भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे। नमस्कार। पुष्पांजलि पंचांग की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद।